नमस्कार दोस्तों, पुनः एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग हिंदी के भाग 2 पर एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट किए हैं, शब्द के भेद, उसी पर चर्चा करेंगे, जिसका टॉपिक है अर्थ या प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, जो तीसरा नंबर है। और चौथे नंबर पर है विकार, परिवर्तन, रूप, रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद। यानी शब्द के भेद जो महत्वपूर्ण चार टॉपिक है, जिसमें पहला आपको मैं बता चुका हूं। पहला मैं आपको बता चुका हूं दोस्त, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उद्गम, उद्भव के आधार पर शब्द के भेद 5 हैं। और उसके बाद रचना, बनावट, आवृत्ति के आधार पर शब्द के भेद यानी 3 भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद हैं आपको पता होगा। आपको पता नहीं है तो पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी और संकर शब्द, ये 5 प्रकार के शब्द उद्भव, उत्पत्ति, उद्गम के आधार पर वे हैं। और अगला है जो रचना, बनावट, संरचना के आधार पर शब्द के भेद 3 हैं, जो यौगिक, योगरूढ़ और रूढ़ शब्द हैं। तो 3 इसके हैं और 5 उसके हैं, तो आप उसे देख लीजिए। और आज हम लोग बात करेंगे अगले उसी के टॉपिक में अर्थ या प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, जो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है विलोम शब्द, दूसरा पर्यायवाची शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। इसके 4 भेद हैं। आप विलोम शब्द भी जानते होंगे, परीक्षा में आपके पूछा जाता है। पर्यायवाची शब्द भी पूछे जाते हैं। एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द से भी प्रश्न बनते हैं। अब आपको पता होगा कि पर्यायवाची कैसे आती है, विलोम शब्द कैसे आते हैं। तो इन सबको याद नहीं करना है दोस्त, एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से सीखना है, यानी कैसे प्रश्न को हम हल करेंगे। तो विलोम शब्द को आप क्या कहते हैं? विपरीतार्थक यानी विपरीतार्थी शब्द या विरुद्धार्थक शब्द भी कहते हैं विलोम शब्द को। और पर्यायवाची शब्द को आप समानार्थी शब्द कहते हैं, इसके समान होते हैं। सिर्फ आज के वीडियो में हम लोग इसके प्रकार जानेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, इसके भेद क्या हैं, इससे कैसे प्रश्न बनते हैं। इसको आज के वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें आपका पहला टॉपिक जो मैं कल बताया हूं उसी पर आधारित होगा कि हमारा तत्सम को कैसे पहचानेंगे, तद्भव को कैसे पहचानेंगे। ऐसे ही हम देशी, विदेशी, संकर शब्द को भी जानेंगे, रूढ़ शब्द को भी जानेंगे, यौगिक को भी जानेंगे और योगरूढ़ को भी जानेंगे। और उसके बाद आएंगे हम लोग पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी शब्द पर। उसके बाद विकार, परिवर्तन के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी शब्द और अविविकारी शब्द। विकारी में 4 भेद होते हैं, अविकारी में भी 4 भेद होते हैं। अविकारी के क्रिया विशेषण में के भी 4 भेद होते हैं। तो इन सबको हम लोग देखेंगे बारी बारी से। आप वीडियो में बने रहें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। तो हम लोग जाने अर्थ के या प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद 4 प्रकार के होते हैं। आप देख रहे हैं वीडियो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो पहला है विलोम शब्द। विलोम शब्द को याद नहीं करना है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है। विलोम शब्द को ही विपरीतार्थी शब्द या विरुद्धार्थक शब्द भी कहते हैं। पर्यायवाची शब्द को हम समानार्थी शब्द के नाम से भी जानते हैं। एकार्थी शब्द जो तीसरा है, एकार्थी शब्द यानी एक अर्थ वाला शब्द को हम एकार्थी शब्द कहते हैं। चौथा है अनेकार्थी शब्द, जिसे अनेक अर्थ वाला शब्द कहते हैं। ये था हमारा अर्थ या प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। अगला है विकार, परिवर्तन, रूप, रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद। तो 2 प्रकार लगाएंगे दोस्त, यहाँ पे ना 4 लगाएंगे ना इसके 4 लगाएंगे। तो विकार, परिवर्तन, रूप, रूपांतर पर पूछेगा तो आप कितने लगाएंगे? 2 प्रकार के लगाएंगे। और कौन से 2 प्रकार हैं? विकारी शब्द है और अविकारी शब्द है। इनसे, इन 2 टॉपिकों से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इसी से प्रश्न आपके बनते हैं। विकारी शब्द किसे कहते हैं? जो लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि में परिवर्तित हो जाए उसे हम कहते हैं विकारी शब्द। जैसे कि आपका संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, क्रिया हो, ये सभी बदल जाते हैं। जैसे लड़का, लड़का का लड़के, लड़कों या लड़कियां बनाया जा सकता है। मैं को मैं, मेरा, मैंने बनाया जा सकता है। लेकिन और अविकारी में जो लिंग, वचन, काल, कारक में परिवर्तित ना हो उसे हम
अविकारी शब्द कहते हैं। लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित ना हो उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि अचानक, अचानक, एकाएक, एकाएक, कभी, ऐसे शब्द जो ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं सेंटेंस में, उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। अब बात करते हैं परिवर्तन के आधार पर। परिवर्तन के आधार पर इन दोनों को जान गए हैं कि विकारी शब्द के भी 4 हैं और अविकारी के शब्द भी 4 हैं। विकारी शब्द संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये अलग अलग टॉपिक है दोस्त। ये आपके परिवर्तन के आधार पर जो विकारी शब्द है इसके अलग अलग टॉपिक है, यानी संज्ञा अलग है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये अलग अलग टॉपिक है। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं आपको बता दे रहा हूं यहाँ पे। 3 और 5, कहीं 3 रहेगा तो 3 होंगे, नहीं तो 5, मैक्सिमम कितना होगा 5। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं, क्रिया के 2, 8 और 10 होते हैं। रचना के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। अब बात करते हैं दोस्त अविकारी शब्द के। अविकारी शब्द के 4 प्रकार होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक। विस्मय जहां भी सेंटेंस में यहाँ पे इसको देखेंगे तो वहां पे आपका विस्मय बोधक होगा। समुच्चय बोधक यानी समूह को कहा जाता है। संबंध बोधक यानी जो किसी के 2 लोगों के बीच संबंध का बोध कराए, वहां पे संबंध बोधक होता है। और क्रिया विशेषण, क्रिया और विशेषण के साथ जो क्रिया करते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कालवाची। क्रिया विशेषण कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कालवाची क्रिया विशेषण, स्थानवाची क्रिया विशेषण, परिमाणवाची क्रिया विशेषण और रीतिवाची क्रिया विशेषण। तो आप देख लीजिए, इन सभी को नोट कर लें और आत्मसात कर लें, क्योंकि इन सब के प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने पहले स्टार्ट किया है कि इसके टॉपिक से बस रूबरू हो जाए हम लोग। उसके बाद प्रतिदिन इन सभी के टॉपिकों को बारी बारी से एक एक वीडियो में हम लोग क्लास समाप्त करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। महत्वपूर्ण टॉपिक शब्द के भेद के पहला टॉपिक मैं बता दे रहा हूँ। उत्पत्ति, उद्गम, उद्भव के आधार पर शब्द के भेद को देखेंगे, उसके डिफिनेशन को जानेंगे और उसमें कितने प्रकार हैं उन सब का बारी बारी से हम लोग उसका पोस्टमार्टम करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।